तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 इंग्लिश इलेक्टिव का देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ये क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, साथ ही साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कि देखिए आपको पैसेज कैसे कैसे समझना है, क्योंकि आपको 1.5 घंटे का समय दिया गया है। 1.5 घंटे में 40 क्वेश्चन आराम से टिक कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो, साइंस के विद्यार्थी हो, सभी को देखिए सभी का मॉडल पेपर का देखिए सोल्यूशन है कंप्लीट मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं हुआ है तो आप भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितना हो सके शेयर तो आपको करना ही है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार आपका लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए हुए। देखिए क्या है बच्चों हमारे पास सवाल, तो टोटल आपको इंग्लिश में देखिए 40 सवाल दिए गए, 40 मार्क्स आपको मिलने वाले, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाला है। अब देखिए कुछ बातें जान लीजिए, आप सभी बच्चों का इंग्लिश इलेक्टिव का जो पेपर होता है, जो भी बच्चे देखिए इंग्लिश इलेक्टिव रखते हैं उनका पेपर हमेशा ही हार्ड आता है। मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर फैक्ट बता रहा हूँ, लगातार मैं 3 वर्षों देखते आ रहा हूँ कि इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर हमेशा ही हार्ड दिया था। आप अगर इंग्लिश कोर का चेक करिएगा बहुत ईजी पेपर रहता है, लेकिन वहीं इंग्लिश कोर का पेपर थोड़ा सा जानबूझ के जैक बोर्ड वाले शायद पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी आप लोगों से थोड़ा यहाँ टफ बनाया जाए। जैसे आप देखते हैं ये पैसेज आपको नॉर्मल है, लेकिन आप पिछले साल का ये पैसेज देखिएगा, ये पैसेज आया हुआ एग्जाम में सवाल मैं बता रहा हूँ, तो ये पैसे उन्होंने वहीं से उठा के दिया है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा टफ है। देखिए क्या है, छोड़िए जो भी है टफ है इजी रहे, आप सभी बच्चों को मैं बताऊं कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या है, कोकोनट इज द, एक आपको पैसेज दिया हो, 5 सवाल पूछेगा, उन 5 जवाब बताऊंगा। देखिए कोकोनट इज द फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम। देखिए कोकोनट क्या है, फ्रूट है, किसका, नारियल का। एक कोकोनट पाम का क्या है, फ्रूट होता है, जिससे साइंटिफिक नेम क्या है, देखिए कोकस न्यूफेरिया नाम है इसका, ठीक है, क्या नाम है, तो पूछा जाएगा देखिए साइंटिफिक नेम क्या है, तो कोकस न्यूकेफेरिया, ठीक है, कोकस न्यूफेरिया कह सकते हैं, न्यूकीफेरा बोल दीजिए, जो आपको बोलना बोल सकते हैं। ये किसके इस्तेमाल होता है, देखिए इट इज यूज्ड फॉर वाटर, मिल्क, ऑयल एंड टेस्टी मीट। तो ये किस में इस्तेमाल होता है, वाटर में, पानी, मिल्क, ऑयल, इसमें इस्तेमाल होता है। कोकोनट्स हैव बीन ग्रोन इन, कह सकते हैं इनको जो उपज होता है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, माना जाता है 4500 वर्षों से ज्यादा इनका यहाँ उपज होता था। बट रिसेंटली इंक्रीज इन द पॉपुलरिटी ऑफ द फेल, लेकिन अभी कुछ वर्षों में इनकी पॉपुलरिटी लगातार बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ यूजेस हैं, पोटेंशियल बेनिफिट है, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिन डॉक्टर भी हमें रिकमेंड करते हैं कि आप नारियल पानी पी सकते हैं। द नेम्स कम्स फ्रॉम द ओल्ड पोर्टुगीज एंड स्पेनिश वर्ड कोको। देखिए ये जो वर्ड है हमारे पास, कह सकते हैं ये वर्ड आया कहाँ से, तो एक ओल्ड पोर्टुगीज या फिर स्पेनिश वर्ड, इसका नाम है कोको। कोको मतलब होता है क्या, हेड और स्कल। आफ्टर द 3 आइडेंटिफिकेशन ऑन द कोकोनट सेल में, आप देखें कोकोनट में क्या होता है, एक वो स्पेयर टाइप शेप है जिसमें 3 आपको क्या दिखाई देते हैं, छेद दिखाई देते हैं। इसको एक रिसेंबल करता है एक चेहरे की आकृति की, और ये हमें बताता है, ये बताया कि इसका जो चेहरा है फेस की तरह बताता है। दे आर यूबिक्विटियस इन कोस्टल ट्रॉपिक, ये जो हमें कोस्टल रीजन बेसिकली पाए जाते हैं, और क्या कह सकते हैं कल्चरल आइकन होते हैं किसी भी ट्रॉपिक्स में, ठीक है, कोई भी ट्रॉपिकल पार्ट में। द कोकोनट इज एन अनयूजुअल फूड फॉर, ये कह सकते हैं कोई अकारणिक खाना है बहुत ऐसे कोई रीजन के लिए। इट इज टेक्निकली सीड प्रोड्यूस बाय द कोकोनट पाम, ये क्या है, एक सीड है जो कोकोनट पाम के अंदर उगता है। एंड सच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिबल सोर्ट, आपको मालूम है इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, तेल का हम लोग उत्पादन करते हैं। एडिबल मतलब खाने वस्तु होता है, लेकिन ये हमें क्या होता है, बहुत कह सकते हैं बहुत लार्जेस्ट एडिबल सीड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इट अनयूजुअल कॉन्टेंट्स आल्सो मेक इट, इसका बहुत सारे देखिए और भी यूजेस हमारे पास। द इंटीरियर कंसिस्ट ऑफ बोथ मीट एंड वाटर, देखिए इसका जो इंटीरियर कोस्ट है वो वाटर भी रहता है हमारे पास, मीट टाइप स्ट्रक्चर भी मतलब कह सकते हैं फ्लेश के रूप में काम करता है। द मीट इज द व्हाइट पीट, मीट जो रहता है मतलब व्हाइट पीट जो हमारे नारियल का अंदर वाला भाग रहता है उसी की तरह लगभग लगता है। और पानी का इस्तेमाल हम लोग देखिए, नारियल का पानी हम लोग जानते हैं बहुत से बीमारियों को दूर भगाने में, बॉडी को साफ रखने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो आदमी आपने देखा हो नारियल पानी मोस्टली आदमी गर्मी का दिन हो या वो मार्केट में हमेशा आपको मिलते रहता है, नारियल होगा, डाब हो गया, आप लोग जान भी करते होंगे, ठीक है। देखिए तो द कोकोनट वाटर इज अ व्हाइट लिक्विड, कोकोनट वाटर व्हाइट लिक्विड होता है, ये स्वीट होता है और लोगों को प्यास भी आता है। पोर्टुगीज एक्सप्लोजर गिव्स द नट, ठीक है, पोर्टुगीज ने क्या दिया, इससे नाम दिया 15th सेंचुरी में, रिफर टू द कोको नाम से दिया, मीनिंग घोस्ट। इसका एक कह सकते हैं एक वर्ड दिया क्योंकि इसका चेहरा जो होता है वो घोस्ट की तरह दिखता है, इसलिए घोस्ट नाम दे दिएगा। द 3 डिम्पल्स, इसके जो 3 डिम्पल्स और हेरी लाइक स्ट्रक्चर है, एक घोस्ट का फेस इसे बनाते हैं। एंड द ट्रीज हैड रिटेन, और इसका ट्री के नाम से देखिए इसका नाम दिया हुआ है, एक नारियल ट्री, कोकोनट ट्री या फिर घोस्ट ट्री आप लोग बोल सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए हमारे पास इसका कुछ पैसेज का बताया हुआ है कि द कोकोनट हैज वेरियड यूज, कोकोनट देखिए बहुत सारा इस्तेमाल होता है। इज यूज्ड टू आल्सो मेक मार्गेराइन एज वेल एज वेरियस कोकोनट, देखिए मुझे पता नहीं है मार्गेराइन होता क्या है, लेकिन आप लोग सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में क्या होता है। और बहुत सारे देखिए हम लोग जानते हैं साउथ, हमारे भारत में साउथ तरफ चल जाइएगा, वहाँ कुकिंग ऑयल्स में हम लोग जानते हैं नारियल के तेल का इस्तेमाल होता है। एंड दिस कोकोनट ऑयल आर यूज्ड बाय फास्ट फूड रेस्टोरेंट, फास्ट फूड में रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
फ्रेंच फ्राइज हो गए, इन सबको पकाने में। द कोकोनट फ्लूइड, जो कोकोनट के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, एक क्या होता है फेवरेबल ड्रिंक होता है हॉट क्लाइमेट्स वाले क्षेत्रों में, प्रोवाइडिंग एक हमें क्या देता है शीतलता देता है, कोल्डनेस देता है, रेफ्रिजरेटिंग बेवरेज राइट ऑफ द ईयर, ठीक है। दिस वाटर आल्सो, इसका जो वाटर होता है बहुत सारे स्पोर्ट ड्रिंक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाया जाता है कुछ बेसिकली आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टी। जो बच्चा केमिस्ट्री के टर्म में होगा तो समझ जाएगा इसे क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टी। इवन द सेल, मतलब उसका जो खोखला भाग होता है, मतलब ऊपर भाग, वो बहुत बड़ा यूज होता है कैटल को फूड देने में, फर्टिलाइजर इस्तेमाल होने में। कोकोनट ऑयल का और भी इस्तेमाल है, देखिए कॉस्मेटिक में, मेडिसिन में, और इवन देखिए डीजल के फ्यूल के इस्तेमाल होता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे कह सकते हैं ग्रामीण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नारियल के देखिए क्या होते हैं, जो नारियल का आउटर सेल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। ये आप भी जानते होंगे, अगर आप सभी भी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते होंगे तो ये मेरी बातें अच्छे समझ रहे होंगे। और कोई बच्चा समझ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं या फिर किसी अमीर घराने से बिलोंग करते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए आप अमीर घराने से या फिर मध्यम वर्गीय परिवार से, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ये सब बातें जरूर देखी होगी, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा गया कुछ सवाल, द कोकोनट अर्न द नेम निकनेम। देखिए कोकोनट को जो घोष नाम दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आपने मैंने बेस्ट बताया कि या कि इसका पेल कलर के, इसके रंग के कारण। अब बताइए खुद होगा, इसके राउंड शेप के कारण? नहीं भैया नहीं हो सकता। इसके स्मेल के कारण? एकदम नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए क्या होगा, क्योंकि इसका जो चेहरा है वो घोस्ट की तरह दिखता है, एक गोल टाइप स्ट्रक्चर, 3 डॉट, ऊपर में बाल बाल थोड़ा दिखता है हमें, ठीक है, ये हमने बना दिया एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग देखिए इससे क्या बोलते हैं, घोस्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों हमारे पास, बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हमारे पास, पिक द ऑप्शन दैट इज ट्रू एज पर एज द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग देखिए हमें बताना है इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो ट्रू है। तो अभी हमने पढ़ा द साइंटिफिक नेम ऑफ द कोकोनट पाम, कोकोनट पाम का जो साइंटिफिक नेम है, क्या वो कोकस न्यूक्लिफेरा है? जस्ट बताइए, आपको मैंने पैसे की स्टार्टिंग में ये बात बताई, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कोकोनट का क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, कोकस न्यूक्लिफेरा होता है। तो ये बात तो यहीं पर बताई जा रही है, तो यानी ये बात सही, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास, कोकोनट इज यूज्ड फॉर। अभी हमने जस्ट पढ़ के आया देखिए कि वाटर में इस्तेमाल होता है, मिल्क इस्तेमाल होता है, टेस्टी मीट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यानी ऑल ऑफ द दिस क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग देखिए पैसेज एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको 40 के 40 में 40 बना सकते हैं। अगला बोला है द पैसेज इंप्लाइज दैट, ये पैसेज हमारा क्या बताता है, क्या संदर्भित करता है, हमें ये बताना है। कोकोनट प्लांट्स आर वैल्यूएबल प्लांट, कोकोनट का जो पाम है वो बहुत वैल्यूएबल प्लांट है, एकदम बात सही है। कोकोनट ऑयल क्या बेस्ट ऑयल है कुक के लिए? नहीं, ये बात थोड़ी सी कहना हमें असंगत कह सकते हैं, संकोच कहा जा रहा है। पोर्टुगीज एक्सप्लोरर लव्ड, जो पोर्टुगीज के या जो पुर्तगाल के जो एक्सप्लोरर है वो कोकोनट बहुत पसंद है। कोकोनट प्लांट्स आर गुड शेड ट्रीज, ये बहुत हमें ज्यादा शेड देते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं, यानी सीधा बात है हमारे पे तीनों ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहे, इसलिए हम एक ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये राइट आंसर हो गया हमारे पास। फिर अगला वर्ड है देखिए हमारे पास द वर्ड पीट। देखिए पीट मतलब होता है हमें कह सकते हैं एक संरक्षण प्रदान करना या फिर शेल्टर रूप में हमें देना, ठीक है। तो हमारा जो कोकोनट नारियल होगा, आपने एक ऐड भी देखा हो कि एक आदमी हेलमेट नहीं रहता तो वो तरबूज पहन लेता है, तो सेम एहन कहा है हमारे पास ये जो वर्ड है पीत, पीत मतलब होता है हमारा हेलमेट। तो नारियल इस्तेमाल होता है कि हेलमेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आ हेलमेट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। तो ये था देखिए हमारे पास पैसेज का क्वेश्चन। आशा करूंगा देखिए पैसेज का जो पार्ट था वो मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको समझा दिया। अगर किसी बच्चे को देखिए कोई दिक्कत आया होगा तो भी कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि जब अगला वीडियो आएगा तो मैं आपको जो नेक्स्ट पैसेज होगा वो कंप्लीट अच्छी भाषा में समझा दूं और डिटेल वे में, ताकि कोई भी बच्चा को देखिए दिक्कत ना एग्जाम में अपने सवालों को सॉल्व करने में। देखिए फिर यहाँ बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन 6 to 10। आपको क्या करना है, पोएम को पढ़ना है और कुछ सवालों को जवाब देने 6 से लेकर 8 नंबर तक। आई लिव्ड इन अ टाउन, हम लोग क्या कहते हैं शहर में रहते हैं, एक स्टेट में रहते हैं जहाँ चारों तरफ क्राउड मतलब होता है भीड़ भाड़, ट्रैफिक का शोर शराबा, लोगों के चलने का, बस और मोटर किच 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 चलते रहता है। लेकिन क्या, और ये मेडोज मतलब होता है हमारे पास देखिए ग्रासलैंड मतलब बड़े बड़े घास के मैदान। जो हमारे लेखक साहब है उनकी इच्छा है कि वो घास के मैदान रहना चाहते हैं जहाँ लैंप्स पाए जाए, मतलब वो भेड़ के बच्चे जो पाए जाए वहाँ पाए जाए। द हाउसेज ऑल वेट इन, यहाँ हाउसेज क्या लगातार रो वाइज हाउसेज ऐसे हर तरफ धुआं ही धुआं है। आई डोंट लाइक नॉइजेस आई हियर, मतलब जो हमारे कवि साहब है वो सुनना नहीं चाहते कोई भी नॉइज बेसिकली। आई विश देयर वेयर उडी देयर वेयर कह सकते उड़ी एवरी, ये देखिए मतलब यहाँ चारों तरफ लकड़ी ही लकड़ी, वो बताना चाह रहा है। देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई लव, मतलब जो हमारे लेखक साहब है उनको एक चीज प्यार है कि वो जो ऊपर आसमान है दूर तक वो उन्हें बहुत प्यारा है। एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम इन द ब्लू, मतलब आसमान जो नीला है, आसमान जो नीला है वो बहुत बड़ा जगह है, एक बहुत बड़े रूम के। फॉर कैसल्स एंड मे टू, ठीक है, बहुत सारे जो स्टार्स को रहने के लिए कह सकते हैं हमारे लेखक साहब रहने के लिए बहुत बड़ी जगह है। अब देखिए यहाँ से कुछ इतना ईजी सवाल पूछा गया, आप लोग खुद पढ़िए देखिए क्या। द टाउन इन विच द चाइल्ड लिव्स इज डैश विद ट्रैफिक,
जहां हमारे लेखक साहब रहते हैं या बच्चा रहता है, वो जगह किससे ट्रैफिक से घिरा हुआ है, तो क्राउडेड से, मतलब भीड़ भाड़ से, ट्रैफिक से घिरा हुआ। लेखक साहब इसी चीज से परेशान है हमारे ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, 6 का ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, इन द टाउन द चाइल्ड विशेस फॉर, हमारे शहर में जो बच्चे हैं वो क्या इच्छा करते हैं, क्लासमेट की, कभी नहीं, एयरपोर्ट की, कभी नहीं, मोटर और बस का बच्चा का डिमांड करेगा, नहीं भैया एकदम नहीं हो सकता, ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो एक ही ऑप्शन जो बचेगा तो हमारे पास ये होगा, मीडोज एंड लैम्प, मतलब ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, और वो भेड़ के बच्चे सीधा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगला हमारे पास कि व्हाट डज द चाइल्ड डिसलाइक, देखिए बच्चे को क्या पसंद नहीं है, नापसंद है, तो उसे शोर शराबा हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है, हमारे तरह विचार के बिलोंग करते हुए लोग, तो नॉइज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब सवाल हमेशा ग्रामर में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, बहुत साल भर भर के पल पूछा गया यहाँ से। क्या है देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट लिखते हैं, देखिए अभी तो नहीं है, क्लास 12th में आपके एग्जाम में रिपोर्ट लिखने दिया जाएगा, तो उसमें जो हम लोग नरेशन करते हैं, ठीक है, कोई घटना का जिक्र करते हैं, वो किस में लिखा जाता है, मतलब कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पूछा जाएगा आपको। आप खुद बताइए, कोई घटना घट चुका है, जब घटना घट चुका है तो किस टेंस में आएगा, जब भैया घट चुका है तो हमसे उस टाइम जब घटेगा तब तो रिकॉर्ड करने जा नहीं सकते, तो पास्ट टेंस में ही आएगा ना, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पास्ट टेंस क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन है, देखिए कोई घटना हो रही है, उसका जो रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं वो किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन है, पहला इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, थर्ड हैंड, सेकंड हैंड, या फिर दोनों। देखिए आप अगर इंटरनेट में सर्च करिएगा, मैं आपको क्लियरिटी बता दे रहा हूँ, ये आंसर मिलेगा आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन इस बार देख, और जो पिछले बार का मॉडल पेपर था वहां पर पता क्या लिखा हुआ, यहाँ नन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ आपको दे दिया गया है, फर्स्ट हैंड एंड थर्ड हैंड। अगर ये नहीं देता ना तो पक्का आप लोग फर्स्ट हैंड मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ फर्स्ट हैंड पहला आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन देने के कारण ही, और आपको मैं बता रहा हूँ, सही फैक्ट बता रहा हूँ, अगर यूट्यूब में शायद कंटेंट अगर अवेलेबल होगा तो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, वहाँ क्वेश्चन चेंज था इसीलिए यहाँ है, लेकिन यहाँ पर जब आपके पास फर्स्ट हैंड थर्ड हैंड है तो इसीलिए आपको ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ये नहीं रहेगा तो आप लोग फर्स्ट हैंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया इसलिए हम लोग लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास, वाइल राइटिंग एन आर्टिकल ईच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन अ सिस्टमेटिक एंड डैश ऑर्डर। देखिए जब हम लोग आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल लिखिएगा, आप बताइए कोई सिस्टमेटिक एक लाइन बाय लाइन लिखिएगा, एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए ना, लॉजिकल मतलब जो समझेगा, तार्किक होना चाहिए ना। आप खुद बताइए कोई आर्टिकल आप लोग लिख दीजिएगा, आप लिखिएगा राम और कहानी सुनाइएगा महाभारत का, क्या मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। तो सिस्टमेटिक और लॉजिकल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो सबसे पहले बताइए क्या लिखिएगा। किसी भी आर्टिकल में देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आपको मालूम होगा कि हम लोग उसका क्या लिखते हैं बच्चों, टाइटल हम लोग क्या करते हैं उसका लिखते हैं, यानी क्या होगा, टाइटल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, टाइटल इसका लिख दीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल देखिए सबसे पहले टाइटल ही लिखा जाता है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास, अब बुक पार्ट का देखिए सवाल आना स्टार्ट हो गया। Who calls cab for विवॉक वे, विवॉक वर्क के लिए देखिए जो चैप्टर हमारा 11th से पूछा गया, कैब किसने बुलाया था। तो ये कहानी देखिए आपको थोड़ा सा तो हिंट रखना ही पड़ेगा, अभी तो समझा दे रहा हूँ, देखिए कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले आपसे बच्चों का कि जितना भी कहानी से जुड़ा हुआ सवाल है वो कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से पेपर हैं, जितना हो सके कंप्लीट जरूर कराने का आपकी कोशिश करूंगा। तो पहला है कि विवॉक वे जो थे वो कैब को क्यों बुलाते हैं, तो आयना के लिए बुलाते हैं, तो आयना बुलाते हैं बेसिकली कैब को किसके, विवॉक वे के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, सवाल दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मुल्कराज, मुल्कराज के अनुसार बोला गया व्हाट मार्क्स द बाउंड्रीज बिटवीन वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल। देखिए क्या है, मतलब किसके कारण जो होता है समाज में जो भिन्न प्रकार लोग रहते हैं उनके बीच देखिए बाउंड्री बनता है, क्या कारण, क्लोथ के कारण, कार्स के कारण, माउस्टेज के कारण, या फिर बाइक का। देखिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है हमें, ना कि अपने हिसाब से चलना है। तो यहाँ पर माउस्टेज हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। फिर द पोएट गैदर्स स्टिल, मतलब जो हमारा पीकॉक सॉरी वो अपनी पूंछ को हिला के क्या संकेत देना चाहता है ये बताना चाह रहा है। तो संकेत देना चाहता है किस हिसाब से, एक आप लोग समझिएगा तो डांस हो सकता है, या फिर वो घूमना चाहता है, टर्न अवे इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास, हु इज लव कंपेयर टू द पॉइंट। देखिए किससे लव कंपेयर किया जा रहा है, लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू जो हमारा माइंड चैप्टर है, किसका लाइट लव जो किससे कंपेयर किया जा रहा है, तो इस चैप्टर कंपेयर किया जा रहा है स्टार और लाइट हाउस दोनों से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है कमिंग इज एन पोएम,
ऑफ 19 लाइन। कमिंग पोएम 19 लाइन्स का किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा ये फिलिपिन लार्किन के द्वारा लिखा गया पोएम है। फिर अगला हमारे पास व्हाट वाज द ईयरली बर्थडे प्रेजेंट फॉर द मदर। ईयरली बर्थडे की मदर के लिए क्या, जब 5 सक्सेस ईयर के लिए कितना बेसिकली हमें दिया गया था पैसा, ये बताना है। कितना मनी प्रेजेंट किया था? तो 500 पाउंड। याद रखिएगा 500 पाउंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। फिर हमें नैरेटर बताने हैं, मतलब कहानी के लेखक का नाम बताना है। द एडवेंचर ऑफ द 3 गैरबियट्स, इसके जो लेखक है या ऑथर कह सकते हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है, याद रखिएगा, वॉटसन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारा सवाल है हमारे पास कि हु इज द मिस्ट्रेस साहनी इन मदर टंग। मिस्ट्रेस साहनी की देखिए मदर टंग क्या थी, ये हमें बताना है। तो उनकी मदर टंग क्या थी? हमारी मातृभाषा कह सकते हैं या राजभाषा हिंदी। अगला सवाल है हमारे पास पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए जो क्रिएटिविटी का पैटर्न हमने कहाँ से लिया है ये हमें बताना है। तो हमने लिया है इसे ट्रूथ एंड ब्यूटी से। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर द फ्रेज सेल्फ कन्वेंशन, देखिए सेल्फ कन्फेशन आपने सुना होगा टेलीफोन कन्वर्सेशन में, ये किस प्रकार का बात है हमें बताना है। एडमिशन ऑफ क्राइम बिफोर कोर्ट से पहले से बेसिकली उसका सीन है, सेल्फ जस्टिस या पनिशमेंट का या इंट्रोस्पेक्शन का है। आपने ये देखिए बेसिकली पुलिस थाना वाला सवाल हो गया। अभी हमारे वर्तमान में अगर देखिएगा तो मनीष कश्यप ट्रेंड पे चल रहे हैं इसी बात को लेकर। तो इस बात को लेकर नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इस सेल्फ कन्फेशन के बारे में बताया गया कि वो सेल्फ कन्फेस कर, ये किस तरह का कन्वर्सेशन है? तो ये कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द पोएट वांट्स टू लिसन टू द साउंड ऑफ। देखिए जो पोएट साहब हमारे वो कॉन्शियस के साउंड सुनना चाहते, मतलब वो समुद्र में आपने देखा होगा जो पत्थर टाइप का रहता है या क्या क्या, मैं आपको शॉर्ट में समझा नहीं पा रहा हूँ, सेल जो कहा जाता है, ठीक है, उसकी आवाज़ सुनना चाहता है। किस प्रकार का वो साउंड प्रोड्यूस करता है या आप बोल सकते हो उत्पन्न होता है वहाँ से, तो वो होता है ट्राइटोन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ब्रिजेस। देखिए ब्रिजेस चैप्टर के ऑथर है, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा कुमुदिनी लखिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास कि वन वॉच मेकर टोल्ड द ऑथर दैट। देखिए जो वॉच मेकर है उन्होंने ऑथर को बोला था क्या वॉच के बारे में, साफ करना है, रेगुलेट का ठीक करना होगा, ऑयलिंग करना होगा, सब कुछ करना होगा। देखिए ये ऑल ऑफ द अबव नहीं देता ना तो डी हो जाता, मतलब ए होता, ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ द अबव देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव होगा, वरना क्लीनिंग आप लोग टिक करिए एग्जाम में, बता दे रहा हूँ आपको। फिर अगला है हमारे पास व्हाट डज मिस्टिक मिनिएचर। मिस्टिक मिनिएचर ये जो वर्ड है हमारे पास माई 3 पैशन जो चैप्टर ऐसे है, इसमें से क्या बता रहा है? यूनियन ऑफ लव, यूनियन ऑफ हेट्रेड, यूनियन ऑफ सोल या फिर यूनियन ऑफ नन ऑफ द अबव। तो बता रहा है ये प्यार का यूनियन होना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है रीडिंग द वर्क ऑफ अ गुड ऑथर इज अ डैश स्टार। देखिए कह सकते हैं क्योंकि काम को करना या पढ़ना वो गुड ऑथर का क्या कहलाता है, कैसा टास्क कहलाता है? टास्क देखिए बहुत प्रकार का होता है, उतना डीप में तभी हम लोग नहीं जाएंगे। ये टास्क को कहा जाता है पेन स्टैकिंग टास्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है व्हाट इज द सोल ऑफ द ट्राइबल आर्ट। देखिए ट्राइबल आर्ट्स का देखिए सोल या आत्मा क्या है? यहाँ पर फिर देखिए एक ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ दिस, वरना प्लेफुलनेस टिक करिएगा। यहाँ पर जब ऑल ऑफ दिस दे रहा है तो कुछ सोच के दिया बुक वाला, ठीक है, वरना नहीं देता, नन ऑफ द देता था आपको। तो अभी तो ऑल ऑफ दिस नहीं रहेगा तो प्लेफुलनेस करिएगा, ये भी बताते रहूँ। अगला सवाल है द लेडी इन द रेस्टोरेंट विश टू हैव। देखिए जो रेस्टोरेंट में जो लेडी है वो क्या खाना चाहती है? फिश, कैवियर, चैंपेन या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस वाला में ऑल ऑफ द दिस कर दीजिएगा। याद रखिए मोस्टली सवाल यही आंसर रहता है। सत्यजीत का जो सत्यजीत रे उनका एक वार्म वेलकम होता है, एक आदर सम्मान होता है, किनके द्वारा? तो श्रीनाथ के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हमारे पास द लैंड लेडी ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट इन द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट में जो है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम याद रखिएगा मिसेस क्रॉफ्ट या फिर आप क्रॉफ्ट बोल सकती है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास पापाची देखिए क्या है? एक एंटोमोलॉजिस्ट है। अब एंटोमोलॉजिस्ट होता क्या है? तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या होता है एंटोमोलॉजिस्ट। बहुत डिटेल, बहुत अच्छा बात है, मतलब कह सकते हैं आपको कुछ कुछ बातें पता चलेंगी। केमिस्ट आप नाम सुने, ड्रगिस्ट सुने, लेकिन एंटोमोलॉजिस्ट चलिए तो आपको पता चल जाएगा कीट विज्ञान से संबंधित। हिंट कर दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा क्या, ठीक है। फिर अगला हमारे पास हाउ मैनी मैन एक्सेस द बनियान ट्री। कितने कह सकते हैं जो पुरुषों ने बनियान ट्री को देखिए काटा था दिलीप चित्रा के अनुसार, ठीक है, 50, 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अजामिल एंड द टाइग्रेस ये किस प्रकार का देखिए पोएम हमें ये बताना है। तो एक कह सकते हैं पॉलिटिशियन या कह सकते हैं करप्शन के आधार पर था, यानी ये हो जाएगा हमारे पास सैटिरिकल पोएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला है हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फिश। देखिए जो सेंटियागो कौन सा मछली पकड़ रहा था ये बताना है, उस मछली का नाम। और अपना देखिए कैटेगरी तो मुझे मछली की नहीं मालूम, इसका आंसर होगा मार्लिन। कौन सी मछली, देखिए आप सर्च करना चाहते हैं तो इंटरनेट सर्च जरूर कर सकते हैं। सेंटियागो फिश जो रहता है वो कौन से कह सकते हैं बच्चे का क्या नाम था उस टाइम जो पकड़ा था, तो उस बच्चे का नाम क्या था, मेनोलिन था। क्या था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। मेलोनिन देखिए अपने पेरेंट्स को रिफ्यूज कर देता है कि वो क्या बोलते हैं, वो ओल्ड मैन के साथ जाना चाहता है, बिकॉज सेंटियागो ईजा क्या था, एक सलाव था, मतलब नाविक था। हाउ डज हिमिंगवे देखिए इसे किस रूप में ट्रांसलेट करता है ये हमें बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्रेजी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। फिर जो है पेट्रिकॉफ फैमिली को देखिए ब्रेक आउट क्यों कर देता है ये हमें बताना है, क्रेस्ट के कारण, बेसमेंट, उसमें उसके घर में हॉर्सेस के कारण, या फिर लाइब्रेरी के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास लाइब्रेरी, पुस्तकालय के कारण। फिर अगला सवाल है, व्हाट रैंक डज रैना फादर। देखिए बुल्गारियन आर्मी में किस रैंक पे थे, तो एक मेजर के पद पर थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है लौका इज अ प्रेटी यंग मेड सर्वेंट। किनके घर में लौका एक कह सकते हैं कि मेड सर्वेंट थी, तो वो मेजर पेटकॉफ के घर में थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार देखिए आपका क्लास 11 इंग्लिश इलेक्टिव का मॉडल सेट पेपर 1 जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था वो कंप्लीट मैंने आपको डिटेल वे में यहाँ पर समझाने की प्रयास किया है। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखिए आपको दिल से पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आपका जो भी विचार रहा हो, समझा पाऊँ ठीक से या नहीं समझा, वो भी बताइएगा जरूर। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि यूट्यूब में एक प्रॉपर कंटेंट आपसे बच्चों को अपलोडेड है क्लास 11 के बच्चों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप सभी बच्चे इसी तरह एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए।